ऑनलाइन बे फॉर्म अप्लाई करने के हवाले से मेरी काफी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन आज की इस वीडियो में अब तफसील के साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने बच्चे का ऑनलाइन जो बे फॉर्म अप्लाई करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। पहले नादरा की ये पॉलिसी थी कि आपका जो बच्चा है वो अगर उसकी एज 1 साल है या 1 साल से कम है तो आप ऑनलाइन बे फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब नादरा ने 2025 में नई अपडेट की है अपनी नादरा पाक गारंटी ऐप के अंदर कि आप अपने 3 साल की उम्र के बच्चे का जो बे फॉर्म है वो ऑनलाइन अपने ही मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अब आपको नादरा दफ्तर जाकर ना ही अपना टाइम जाया करना पड़ेगा और ना ही लंबी लंबी कतारों में जलीलो ख्वार होना पड़ेगा। तो अब आपने अपने बच्चे का बे फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है तो उसके लिए हम चलेंगे जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे मुकम्मल प्रैक्टिकली तरीकाकार आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपने अपने बच्चे का बे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको मुतल्लिका यूनियन काउंसिल की जानिब से इशू किया जाता है, जो आपके बच्चे की फर्स्ट आइडेंटिटी होती है जब आपका बच्चा जो है दुनिया में आता है, तो उसके बाद आप उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके मुतल्लिका इलाके में लोकल यूनियन काउंसिल होती है उसमें जाके आपके बच्चे की जो पैदाइश के अंदराज है वो किया जाता है। तो अगर तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो आप ऑनलाइन बे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आप जो है यूनियन काउंसिल जा सकते हैं। अगर आप यूनियन काउंसिल नहीं जा सकते तो फिर आपने डिस्क्रिप्शन से हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर ले लेना है और वहां से हमसे रब्ता कर लेना है। हम आपको घर बैठे आपके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन अप्लाई करवा के जरिया टीसीएस जो है वो भिजवा देंगे, तो आप अपने बच्चे का बे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पर, देखते हैं मुकम्मल तरीकाकार कि किस तरह आपने अपने बच्चे का बे फॉर्म जो है वो अप्लाई करना होगा। जी व्यूअर्स, तो हम आगे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको गाइड करना है कि आपने किस तरह अपने बच्चे का बे फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास नादरा की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया तो फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड करने के लिए आपने अपने प्ले स्टोर में जाना है या आपने अपने ऐप स्टोर में जाके नादरा पाक आईडी जो है वो सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये इस तरह का मोनोग्राम होगा नादरा पाक आइडेंटिटी का। आपने इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आपने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपने फिर भी इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है, क्योंकि ये वीक में एक दफ़ा अपडेट जो है इसकी लाजमी आ जाती है। तो आपने इसको जब इस्तेमाल करना है वो अपडेटेड ही इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपने जस्ट इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस होगा वो आ जाएगा। ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है। ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड अब आपने कहाँ से देना है तो अगर तो आपने फर्स्ट टाइम इस ऐप को डाउनलोड किया है तो आपने सबसे पहले अपना क्रिएट अकाउंट कर लेना है। इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए नादरा का जो अकाउंट है वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है? सिंपल, आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है और आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। और आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तानी नंबर देंगे, अगर आप ओवरसीज हैं तो आप ओवरसीज नंबर देंगे। उसके बाद आपने इसी तरह अपना जो वैलिड ईमेल एड्रेस होगा वो देना है। पासवर्ड आपने जो आपने लगाना है वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे, इशू डेट देंगे या डेट ऑफ बर्थ देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। उसके बाद आपने अपनी फेस की वेरिफिकेशन करनी होती है और उसके बाद आपने अपनी फिंगर की। तो अकाउंट बनाने के मतलब मुकम्मल जो एक वीडियो मेरी मौजूद है जिसमें मैंने A to Z गाइड किया हुआ है कि किस तरह आप अपना नादरा का जो अकाउंट है वो बना सकते हैं। जैसे ही आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपने उस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से इसमें साइन इन हो जाना है। हम जो है अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाने के बाद साइन इन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे ही आपने इस ऐप के अंदर लॉगिन हो जाना है तो आपके सामने जो है वो 4 ऑप्शन जो है वो नजर आ जाएंगी। आईडी कार्ड की ऑप्शन है, सर्टिफिकेट की ऑप्शन है, बायोमेट्रिक और कैंसिलेशन की ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने अपने बच्चे का बे फॉर्म अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपने सिंपल सर्टिफिकेट वाली ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देना है, क्योंकि बे फॉर्म भी एक सर्टिफिकेट है जिसको CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगी। जैसे ही आप सर्टिफिकेट को क्लिक करेंगे, माई सेल्फ है, माई ब्लड रिलेटिव्स है। माई सेल्फ का मतलब है कि आप फादर हैं और आपने अपने नाम पे अकाउंट बनाया है और आप अपने बच्चे का काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। माई ब्लड रिलेटिव का मतलब है कि अकाउंट आपका है और आपकी वाइफ इससे काम करना चाहती है या आपके बहन भाई कोई भी आपके जो ब्लड के रिश्तेदार हैं जिसको ब्लड रिलेटिव कहते हैं, जो आपके फैमिली ट्री में है, वो अगर करना चाह रहे हैं तो वो माई ब्लड रिलेटिव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। सिंपल जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो है 2 ऑप्शन आ जाएंगी, CRC है और FRC। आपने सिंपल दोबारा CRC पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप CRC पर क्लिक करें हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगी और वेरीफाई फिंगरप्रिंट आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो ब्लू कलर का बटन है वेरीफाई फिंगरप्रिंट, उस पर क्लिक कर देना है।
अब जो ये नए यूज़र हैं इस ऐप के, उनको नहीं पता होता कि ऑनलाइन फिंगरप्रिंट कैसे करनी है। तो सेम आपके सामने ये एक मेन्यू आ जाता है जिसमें लेफ़्ट थंब है, राइट थंब है, लेफ़्ट हैंड है और इसी तरह जो चारों ऑप्शन है वो मौजूद है। आप कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप मेल हैं तो आप लेफ़्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया करें, अगर आप फीमेल हैं तो आपने राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने ये मैं जो है लेफ़्ट हैंड को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद नादरा की एक डायग्राम आ जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आप किस तरह अपना हैंड की जो डायरेक्शन है वो कैमरे के सामने रखेंगे तो आपकी जो बायोमेट्रिक है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ऊपर आपको दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। जिस तरह ग्रीन कलर के बॉक्स में 4 फिंगर अटैच की हुई हैं, आपने भी उसी तरह फिंगर जो है वो स्कैन करनी होती है। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बताने का मकसद यही होता है कि आपको जिस मकसद से आपने ये वीडियो देखी है आपको मुकम्मल तरीक़ेकार हम गाइड कर दें ताकि वीडियो कंप्लीट होने के बाद मुकम्मल तफसील आपके सामने शो हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जो है वो कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो बैक कैमरा होगा फ़ोन का ओपन हो जाएगा और आपने 4 फिंगर को सेम इस तरह रख देना है और ऊपर जो है आपकी बायोमेट्रिक जो है वो स्कैन कंप्लीट हो जाएगी। आपने जस्ट जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आपने बायोमेट्रिक कर दिया तो आपके सामने एप्लीकेशन डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर आपका ID का नंबर लिखा हुआ आएगा, नीचे CRC टाइप आएगा और नीचे जो है वो एप्लीकेशन टाइप आ जाएगा। जो अब मेन काम है वो एप्लीकेशन टाइप का है। आपने एप्लीकेशन टाइप में जाके सिलेक्ट करना है कि आपने अपना वेब फॉर्म जो है वो कैंसिल करवाना है या आपने ख़त्म करवाना है जो भी, या आपने सरेंडर करना है या आपने जो है न्यू अप्लाई करना है। तो आपने सिंपल न्यू पर क्लिक करना है और आपने नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह और आपका नंबर वगैरह देखने को मिलेगा और सबसे नीचे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आ जाएगा और आपने अब ये फाइनल करना है कि आपने नॉर्मल बनवाना है या आपने एग्जेक्टिव कैटेगरी का बनाना है। नॉर्मल बनवाएंगे तो सिर्फ 50 रुपये में बन जाएगा, अगर एग्जेक्टिव बनवाएंगे तो ये 500 रुपये में बन जाएगा। उसके बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट एप्लीकेशन कर दिया तो सबसे पहले जो है वो सबसे फर्स्ट पे जो है वो फ़ोटोग्राफ कैप्चर आ जाएगी। तो आपने सिंपल जो है अपनी पिक्चर, जो एप्लीकेंट होगा यानी कि अगर फादर अप्लाई कर रहा है तो फादर ने अपनी पिक्चर देनी है और अगर मदर अप्लाई कर रही है तो मदर ने अपनी यहाँ पर पिक्चर देनी है। तो सिंपल आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट रखना है और आपकी जो आइज़ होंगी वो आपने कैमरे की तरफ जो है वो देखनी है और यहाँ पे गुड का निशान आ जाएगा और दोबारा आपसे जो है वो अप्लाई का ऊपर जो राइट कॉर्नर पे बटन है आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने डन कर देना है और आपकी जो पिक्चर होगी वो नीचे सेव हो जाए। तो जैसे ही आपकी पिक्चर जो है यहाँ पे सेव हो जाती है तो आपने जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने ड्रा सिग्नेचर करने होंगे। जो सिग्नेचर आपने अपने ID कार्ड वाले करने हैं वो आपने सिंपल जो है वो यहाँ पर ड्रा कर देने हैं और आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपने जस्ट दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट शो हो जाएगा, CRMS नंबर। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि सिर्फ उसी बच्चे का बेफार्म ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल की जानिब से इशू किया होगा। अगर तो वह बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा और ऑनलाइन होगा तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे CRMS लिखा हुआ और नेम वगैरह जो आपने अपने बच्चे का इंदराज करवाया होगा यूनियन काउंसिल में वो सब कुछ आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे टैप टू एडिट कर देना है। टैप टू एडिट करने के बाद आपने देख लेना है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मिस तो नहीं है जो आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये नीचे तहसील पे आ जाते हैं। तो तहसील पे देखें, आपकी जो तहसील होगी उस हिसाब से आपने तहसील ऐड करनी है और आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फादर डिटेल आ जाएगी, ये मैंने हाइड की हुई है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। फादर या मदर डिटेल आप ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते। जैसा आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और दोबारा डिसेबिलिटी डिटेल आ जाती है, यानी कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपका बच्चा कोई उसमें डिसेबिलिटी है, पैदाइशी उसमें कोई मजदूरी है तो वो आपने ऐड करनी है। अदरवाइज आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ग्रीन टिक जो है वो लग गया है। पहले ग्रीन टिक नहीं था। जब ग्रीन टिक लग जाता है तो उसके बाद आपने जस्ट इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया तो सबसे ऊपर आपको अटेस्टेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है और नीचे जो होगा वो मदर का नेम लिखा होगा। अगर तो फादर ने एप्लीकेशन दी है तो मदर को अटेस्टेशन बना दिया जाता है नादरा की तरफ से। अगर मदर ने दी है तो फादर को अटेस्टेशन के लिए जो है वेरीफाई करना पड़ता है। अब इसमें यह होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो फैमिली का जो एक मेंबर होता है यानी कि फादर या मदर में से अगर वो एक आउट कंट्री होता है या आउट कंट्री वाले अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा जो बंदा है
पार्टनर पाकिस्तान में है तो परेशान होकर यहाँ से अप्लाई करना छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ ना किया करें। आपको मैंने बाकी वीडियो में भी बताया हुआ है कि ऑनलाइन अगर आपने फिंगरप्रिंट करवानी है तो आपने जस्ट अपने दूसरे मेंबर को, यानी कि अगर मदर ने अप्लाई किया तो आप बच्चे के फादर को यही आईडी जो आपने नादरा की बनाई हुई है वो व्हाट्सएप करें। वहाँ पे जिस भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के वो आईडी लगाएगा। लगाने के बाद मुकम्मल यहाँ से सेटअप जो है उसके पास शुरू हो जाएगा और वो अपना यहाँ से फिंगरप्रिंट दे के कंटिन्यू करेगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है हम बच्चे की जो मदर है उसका फिंगरप्रिंट एज आ अटेस्टेशन के तौर पे कैप्चर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो शेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो अटेस्टेशन, यहाँ पे जैसे ही फिंगरप्रिंट कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा देयर इज़ नथिंग हर, कि अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो सबसे ऊपर जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपके बच्चे का यूनियन काउंसिल की जानब से आपको इशू किया जाता है। अगर आप आउट कंट्री से हैं तो आपने फ़ॉरेन बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। अगर आप जो है पाकिस्तान में अप्लाई करें तो आप जस्ट बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपल ये जो बर्थ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है आपने डाउनलोड, ये आपको ब्लू कलर का एरर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इसकी जो फोटोग्राफ है वो आपने कैप्चर कर देनी है। आपने जस्ट इसको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते ही आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा और आपने यहाँ से डन कर देना है और आपने जस्ट अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा, आपने डन कर देना है। और आपने अब इसका एक फॉर्म होता है वो आपने जस्ट यहाँ से पहले आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करते ही आपको यहाँ पे रिव्यू योर डाटा जब आप जाएंगे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके ऊपर आपके बच्चे का नेम वगैरह लिखा आएगा और आपके आईडी कार्ड नंबर वगैरह लिखे आएंगे। वो एक वेरिफिकेशन फॉर्म होता है कि आप उसको रीड कर लें कि जो जो डाटा आपने एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान दिया है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, ताकि जब बे फॉर्म बन के आए उसके बाद आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला पेश ना आए। तो इस तरह का कुछ फॉर्म होगा जो आपके सामने आ जाएगा। ट्रैकिंग आईडी भी लिखी हुई है और नादरा का ओरिजिनल ये फॉर्म होता है जो आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद आपने ये एक्नॉलेजमेंट वाले जितने भी ऑप्शन हैं आपने इनको टिक कर देना है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाए। तो जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। फिर भी एप्लीकेशन सबमिट करवाते दौरान किसी भी तरह का अगर आपको मसला आ रहा है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।